आपका बोर्ड ऑनलाइन स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 दुई चर वाले रेखाओं का रैखिक समीकरण युग्म। ठीक ना। ये चैप्टर हमारा है रेखाओं का रैखिक समीकरण जो होता है वो होता क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक ना। ये समीकरण युग्म होता है। क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक ना। रेखाओं का जो मानक समीकरण होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक ना। तो हम लिखेंगे सबसे पहले ए, फिर लिखेंगे बी, फिर लिखेंगे सी और बराबर 0, फिर लिख देंगे यहाँ पे देखिए प्लस लगा लेंगे और फिर लिखेंगे यक्स और फिर लिखेंगे वाई। ठीक। तो देखिए हम लोग बनाते हैं ग्राफ, एक होती है यक्स अक्ष, एक होती है वाई। ठीक। इसको काटेंगे तो हमारा जो वाई वाला काटता है ए कामा 0 पे काटता है, ए काटता है बी कामा 0 पे। ठीक ना। तो इसको बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स और ये हो जाएगा बी वाई। ठीक ना। और ये होता है सी। ठीक ना। तो क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक ना। वाई के यहाँ पे रहेगा 0 कामा बी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक। पहली रेखा का समीकरण तो क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो पहली रेखा का है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे भी हो जाएगा 1। A1 एक्स B1 वाई प्लस C1 इक्वल टू 0। ठीक। और फिर दूसरी रेखा का जो रैखिक समीकरण होगा A2 B2 C2। तो ए क्या होगा समीकरण, ए होगा A2x प्लस B2x प्लस C2। ठीक ना। हमेशा दूसरे वाले में 2 जोड़ेंगे, पहले वाले में ए जोड़ेंगे। अब देखिए आपको लिखने का तरीका है ए बटा ए, बी बटा बी, सी बटा सी, ऐसे तीनों को लिख देंगे। अब हम समझेंगे ऊपर 1 1 1 और नीचे 2 2 2। तो हमारा जो बना, और यहाँ पे भी 1 1 1 और नीचे 2 2 2। ठीक। 1 1 मतलब नहीं, यहाँ पे होगा क्या, देखिए यहाँ पे होगा 1 1 और यहाँ पे होगा 2 2 2। ठीक। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग रेखा के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए अगर रेखा है समपाती, कैसी है समपाती, तो यानी एक ही बिंदु से सब रेखा जाएंगे, यानी सब रेखा एक ही बिंदु से जाएंगी। तो कितनी रेखाएं जा सकती हैं एक बिंदु से, बहुत सी रेखाएं, अनेक। तो क्या होगा हल इसका, अनेक। ठीक ना। अनेक हल होगा कि नहीं, तो इसके हल कितने होंगे, इसके हल होंगे अनेक। ठीक ना। कितनी रेखाएं जा रही हैं, अनेक रेखाएं जा रही हैं, तो ये कितने हल होंगे, अनेक। ठीक ना। कितने हल होंगे, अनेक। ठीक। अब फिर देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक हम काट दिए पीछे से। ठीक। फिर दोनों काटेंगे, एक काटेंगे तो हमारा बनेगा A1 बटा A2 B1 बटा B2 से बराबर, जैसा आपको बीच में दिख रहा है। तो बराबर जैसा दिखा तो रेखा हो गई समांतर, बीच में बराबर जैसे जैसे दिखा रेखा हो गई समांतर। जैसे समांतर हुई तो कोई हल नहीं, क्योंकि दोनों रेखाओं के बीच कोई रेखा टच हो रही है नहीं। और ये क्या होगा, संगत और असंगत में, तो हम यहाँ लिख देंगे ये क्या एक दूसरे के साथ है, नहीं तो हम लिख देंगे असंगत। ठीक। और यहाँ पे देखिए वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को टच कर रही हैं तो संगत। ठीक ना। सब रेखाएं टच कर रही हैं एक ही पॉइंट पे। फिर देखिए इन दोनों को कट कर देंगे तो कट गया ना, तो होगा प्रतिच्छेदी। क्या होगा, प्रतिच्छेदी। ठीक। प्रतिच्छेदी का मतलब एक रेखा दूसरी रेखा काटे, तो कई बार काटी, एक बार, तो क्या हल होगा, एक हल। ठीक। और पूछा है कि कैसा होगा, तो होगा वो संगत। क्या होगा, संगत। ठीक। ये तीनों आपको क्लियर हो जाने चाहिए, नहीं होगा तो मेरी वीडियो को 2 3 बार आप इसको देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग एक सवाल ले रहे हैं जो 2 नंबर का एग्जाम में आता है इससे संबंधित। ठीक ना। तो देखिए हमारा जो सवाल है उसके अनुसार चलते हैं। 3x प्लस 2y प्लस 5 और एक है 6x प्लस 8y बराबर 10। तो ये पूछा है रेखा कैसी है, कितने हल होंगे और संगत और असंगत। तो दोनों समीकरण को हम सबसे पहले लिख लेंगे। तो ये हमारा हो गया पहला समीकरण। दूसरा समीकरण 6x प्लस 8y बराबर 10। थोड़ा सा क्वालिटी कम हो सकती है तो आप पूरा ज़्यादा क्वालिटी करके देख लीजिएगा, लेकिन है टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट, एग्ज़ाम में आता है। तो मानक समीकरण जो हमारा होता है क्या होता है, देख लीजिए। मानक समीकरण जो हमारा होता है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। ठीक। ये 1 वाला चल रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, इसको देख लीजिए आप, आपको क्लियर हो जाएगा।
ए हो जाएगा 1 वाला और ए हो जाएगा 2 वाला। तो पहले 1 वाले को लिख देते हैं ABC और फिर इस पे आ जाते हैं, इस वाले पे आएंगे तो अभी ABC ही रखते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा मिटा देते हैं कि हमको सवाल लगाने में आसानी रहे। A2, देखिए A2 नहीं, AX और BY और प्लस C बराबर 0, ठीक। अब देखिए इधर इस वाले में समीकरण 1 तो सब में 1 जोड़ेंगे, ए वाला समीकरण 2 तो सब में 2, तो A1 B1 C1, A1 B1 C1 और यहाँ पे देखिए ABC। तो इसमें 2 समीकरण है तो 2 2 2 2 2 2। तो ए हो जाएगा हमारा क्या, A1 B1 C1, ए हो जाएगा A2 B2 C2। अब फिर इसके बाद हमारा होगा 3 और ए हो जाएगा इसका मान 2 और ये बराबर के देखिए उधर है तो इधर आएगा तो -5, ठीक। और यहाँ पे हम ध्यान देंगे ABC का मान वही लिखेंगे जो अंक होता है 6 और ये हो जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा 8 है और ये क्या हो जाएगा C2 का मान बराबर के इधर तो -10। अगर एक साइड रहते तो वही सेम उतार देते। तो ABC का मान हमको दिखा। अब हम ए के ऊपर ए का मान लिखेंगे, बी के ऊपर बी और सी के ऊपर सी। तो क्या हो जाएगा 3/6, देखिए क्या हो जाएगा मतलब 2/8 और बराबर हो जाएगा -5/10। अब हम इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे फिर चेक करेंगे बराबर है या नहीं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 5 एकम 5, 5 दूना 10। अब देखिए 1/2, एक एक तो नीचे मिला लेकिन नीचे 2 और एक 4, क्या बराबर है नहीं, तो कट गया। ऊपर एक नीचे 4 नीचे 2, तो बराबर है नहीं, कट गया। तो क्या मिला हमको, A/A बराबर B/B बराबर C/C। ऐसे लिखेंगे। ऊपर चला देंगे हम 1 और नीचे 2, 1 2 1 2 और यहाँ पे देखिए क्या बराबर नहीं है तो कट गया। जैसे बराबर नहीं है तो ये रेखा कैसी होगी, प्रतिच्छेदी। कैसी होगी, प्रतिच्छेदी, ठीक ना। और जब प्रतिच्छेदी रेखा होगी तो अगला हमसे पूछा है कितने हल होंगे। तो देखिए कितने हल होंगे, तो एक हल। कितना हल, एक हल। हल कितना है, एक। और हमसे पूछा है कुछ, और हमसे पूछा है कि रेखाएं कैसी होंगी, मतलब कैसी होंगी इसका मतलब कि संगत की असंगत। तो कैसा है प्रतिच्छेदी में संगत, तो हम पूरा सल्यूशन दे दिए हैं आपको, ठीक ना। 3 तरह के प्रश्न आते हैं और इसी तरह हर टॉपिक को हम लोग कवर करा रहे हैं। और आगे की आप जाके 2 टॉपिक देख सकते हैं, बहुपद और उसका संख्या का। और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करिए, पूरा हम कंप्लीट करवा देंगे 15 दिन में।